बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो आज आप लोग सीखेंगे क्लास 9th का अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स का प्रश्नावली 2J। अगर आपने प्रश्नावली 2J से पहले के प्रश्नावलियों को नहीं सीखा है यानी 2A से लेकर 2I तक, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट से भी वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 9th के नाम से सेव है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है यहाँ, बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। नंबर पहला, x पावर 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए। तो दोस्तों यहाँ आप सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, x पावर 4 प्लस 4 है। देखिए इसमें क्या है, दिए गए व्यंजक में दो पद हैं, एक पद दो पद। अगर दोस्तों दिए गए व्यंजक में दो पद हैं हों और दोनों ही पद पूर्ण वर्ग हों, तो दोस्तों उसे पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा करेंगे, आप दोनों पदों का वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पहला पद क्या है, देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला पद इज इक्वल टू x पावर 4 है और दूसरा पद इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो पहले पद का देखिए यहाँ लिखते हैं, पहले पद का वर्गमूल लेने पर तो दोस्तों पहले पद का वर्गमूल लेंगे तो x पावर 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, x की पावर 4 का वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट में करेंगे। तो यहाँ से देखिए x पावर 4 अंडर रूट का मतलब होता है कि हाफ यानी घात में हाफ। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। ये फार्मूला अगर आपको पता हो, x पावर n की पावर m होता है, तो x की पावर क्या हो जाएगा, n/m हो जाएगा यानी बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा यानी x पावर 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए अब लिखेंगे दूसरे पद का, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, दूसरे पद का वर्गमूल लेने पर तो दूसरा पद क्या है, 4। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या आ गया, 2 आ गया। पहले पद का वर्गमूल लेने पर x स्क्वायर आया, दूसरे पद का वर्गमूल लेने पर क्या निकल कर आया, 2 निकल कर आया। अब आप सिंपल से क्या करेंगे, पहले और दोनों पद के वर्गमूल जो निकल कर आए उसका आपस में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे पहले व दूसरे पद के वर्गमूल का आपस में गुणा करने पर तो देखिए दोस्तों आपस में गुणा करने पर तो आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले का वर्गमूल x स्क्वायर आया है, दूसरे का 2 आया, तो गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अब सिंपल से क्या करेंगे, जो आया है पहले व दूसरे का वर्गमूल जो निकल कर आया, वर्गमूल का आपस में जो आपने गुणा किया है उसमें 2 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे वर्गमूल आपस में वर्गमूल का गुणा करने पर जो आएगा उसमें आप सिंपल सा 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आया, पहले व दूसरे पद के वर्गमूल का आपस में गुणा करने पर क्या आया है, 2x स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 2 से गुणा करने पर, इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 4x स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा समझेंगे आप। अगर किसी भी देखिए अगर दिए गए व्यंजक में 2 पद हैं, दोनों पद पूर्ण वर्ग हैं, तो आप पहले पद का वर्गमूल निकालेंगे, दूसरे पद का वर्गमूल निकालेंगे, दोनों पदों के वर्गमूल का आपस में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे। अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे, अगर ऑप्शन में आता है तो आप सिंपल से क्या करेंगे, पहले पद का वर्गमूल निकाल लेंगे और दूसरे पद का वर्गमूल निकाल लेंगे और दोनों
का जो वर्गमूल आए आपस में गुणा कर देंगे, जितना आएगा उसमें आप फिर से 2 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दिए गए व्यंजक में जोड़ा जाएगा। तो यानी एक्स पावर 4 प्लस 4 में आप 4x² को जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आशा करते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे, इसे सिंपल से समझ गए होंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9x² माइनस 30x। देखिए दोस्तों इसमें केवल एक पद पूर्ण वर्ग है, केवल 9x² ही पूर्ण वर्ग है और दूसरा पद पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ आप क्या करेंगे, जो पहला पद पूर्ण वर्ग है, यहाँ 9x² पूर्ण वर्ग है, यानी 9x² का वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है। 30x का वर्गमूल आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, निकाला भी जा सकता है तो लेकिन ये क्या हो जाएगा, 30 का दशमलव में आएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पूर्ण वर्ग क्या है, 9x²। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, पहले पद का आप वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9x² के वर्गमूल, देखिए 9x² के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9x² का वर्गमूल इस प्रकार आप लिखेंगे। तो 9x² का वर्गमूल क्या आएगा, 3x आ जाएगा। तो आप सिंपल सा जो पूर्ण वर्ग दिया गया होगा उसका वर्गमूल लिखेंगे। तो 9x² के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 30 और 3x हो जाएगा के दुगने। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 9x² के वर्गमूल क्या है, यहाँ 3x है, 3x के दोगुने, दोगुने से तो 3x का दोगुना क्या हो जाएगा, 3x का दोगुना हो जाएगा 6x। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग होगा उसका आप वर्गमूल निकालेंगे, जो आएगा वर्गमूल उसका आप दोगुना करेंगे। दोगुना करने के बाद आप क्या करेंगे, दूसरा जो यहाँ पद होगा दूसरे पद को दूसरे पद में भाग कर देंगे दोगुने से। तो से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 9x² के वर्गमूल 3x के दुगने यानी 6x से आप क्या करेंगे, दूसरा पद क्या है, -30x है। तो -30x को विभाजित करने पर तो आप विभाजित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए दूसरा पद 30x है, माइनस का 30x है, आप इसमें 6x से भाग करेंगे, चिन्ह सहित लेंगे तो -30x बटे 6x। देखिए दोस्तों x से x कैंसिल, 6 का नम 6, 6 पंचे 30। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, -5 आएगा। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, जो यहाँ जो आएगा आप इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, आप -5 का वर्ग कर देंगे। तो -5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि यही क्या है, राइट आंसर है। आशा करते हैं इसे भी आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। तो 25 ऑप्शन नंबर दूसरे में फिर से समझिएगा। अगर देखिए दो व्यंजक दिए गए हैं, पहला पूर्ण वर्ग हो तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, जो पूर्ण वर्ग है उसका आप पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पूर्ण वर्ग क्या है, 9x² है, तो 9x का वर्गमूल निकालेंगे तो 3x हो जाएगा। 3x का आप दोगुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। 6x को से आप भाग कर देंगे दूसरे पद में। तो दूसरा पद क्या है, -30x है, तो 30x को भाग करेंगे, जो आएगा उसका आप वर्ग कर देंगे। तो जो आएगा वही क्या, वही अगर आप जोड़ देते हैं दिए गए व्यंजक में तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आशा करते हैं इसे भी आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो देखिए दोस्तों नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या है, 9y² माइनस 12xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। तो आप सिंपल सा देखेंगे, इसमें क्या है, दो व्यंजक दिए गए हैं जिसमें से पहला व्यंजक क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, जैसे बता रहे हैं वैसे करेंगे। आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे, अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन में हल करना है तो उसको भी हम बता देते हैं। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, 9y² के वर्गमूल, यहाँ 9y² का वर्गमूल कितना आएगा, तो 9y² का वर्गमूल 3y हो जाएगा। 3y के दोगुने
देखिए जो पहला पद जो पूर्ण वर्ग दिया गया होगा उसका आप सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे, जो आएगा उसका आप दोगुना कर देंगे। तो 3y आया तो 3y का दोगुना क्या हो जाएगा, देखिए 3y में अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। तो आप सिंपल से क्या करेंगे 6y से आप दूसरा पद, यहाँ दूसरा पद क्या है, दूसरा पद -12xy है, तो -12xy को विभाजित करने पर, तो को विभाजित करने पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, नहीं तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। तो विभाजित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा पद यहाँ क्या है -12xy है, चिन्ह सहित लेंगे, बटे आप क्या कर देंगे 6y, तो 6y करेंगे तो y से y कैंसिल, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, यहाँ माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा -2 और क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, जो भाग देने पर आएगा तो यहाँ से क्या करेंगे का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो आप दोस्तों वर्ग कर देंगे -2x का, तो -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबसे पहले आप अगर ऑप्शन में सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहला जो पहला पद यानी पूर्ण वर्ग दिया गया होगा उसका आप सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे, जो आएगा उसका आप दोगुना कर देंगे, दोगुना करने के बाद दूसरे पद में दोगुने से भाग कर देंगे, यानी जो आएगा यहाँ देखिए जो आया है इसका आप स्क्वायर कर देंगे, तो जो आएगा वही अगर आप इसमें दिए गए व्यंजक में जोड़ देते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आशा करते हैं आप इसे भी बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। आप देखिए यहाँ देखिए अगर आप 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस का 8x हो गया। आप सिंपल से देखिए यहाँ पूर्ण वर्ग क्या है, 1 का स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे 1 का स्क्वायर के वर्गमूल ऐसे आप लिख देंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे, नहीं तो जैसे हमने आपको शॉर्ट में बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो 1 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा, के दोगुने तो 1 का दोगुना क्या हो जाएगा 2, तो आप क्या करेंगे 2 से दूसरा पद क्या है -8x, तो -8x को विभाजित करने पर, तो विभाजित कर देंगे -8x से आप 2 से भाग करेंगे तो -4x आ जाएगा का वर्ग करने पर। तो देखिए दोस्तों का वर्ग करने पर तो वर्ग कर देंगे -4x का आप होल स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16x स्क्वायर अगर दिए गए व्यंजक में जोड़ देते हैं तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आशा करते हैं इसे भी आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। चलिए फिर पाँचवा देखिए, पाँचवा क्या है 49y स्क्वायर -56yz। तो यहाँ पूर्ण वर्ग क्या है 49, क्योंकि 49 का वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा क्या करेंगे 49y स्क्वायर के वर्गमूल, पहले जो पूर्ण वर्ग दिया गया होगा उसका आप वर्गमूल निकालेंगे, तो 49y का स्क्वायर का वर्गमूल 7y हो जाएगा, तो 7y हो गया, के दोगुने तो दोगुने क्या हो जाएगा 7y के दोगुना कितना हो जाएगा, 2 गुणे 7y करेंगे तो क्या हो जाएगा 14y हो जाएगा। अब आप सिंपल सा 14y से आप क्या करेंगे 14y से दूसरे पद को विभाजित करने पर, दूसरा पद क्या है माइनस का 56yz है, तो दूसरा पद क्या है माइनस का 56yz को विभाजित करने पर, तो देखिए दोस्तों हम विभाजित कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 56yz बटे क्या हो जाएगा 14y, तो y से y कैंसिल, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 14 28 14 43 14 चौका 56, तो 14 का नाम 14 14 चौका 56, 4 बार कट जाएगा तो -4z बचा हुआ है, तो -4z हो जाएगा
का वर्ग करने पर, सिंपल सा का वर्ग करने पर। तो दोस्तों का वर्ग कर देंगे, का वर्ग करने पर यानी -4z का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 जेड स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो गया 16 जेड स्क्वायर। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो दिया गया व्यंजक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अति लघुत्तरी प्रश्न निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर क्या है पूर्ण वर्ग है, तो आप क्या करेंगे यक्स स्क्वायर के वर्गमूल। तो यक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यक्स का दोगुना करने पर। इस प्रकार आप जल्दी से भी कर सकते हैं, दोगुना करने पर। तो दोगुना करेंगे तो यक्स का दोगुना करेंगे 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। से आगे क्या करेंगे, 2x से आप ये दूसरा पद यानी 13x को विभाजित करने पर, को विभाजित करने पर। तो दोस्तों विभाजित कर देंगे, यानी 13x में आप 2x से भाग करेंगे तो 13x बटे 2x हो जाएगा। तो x से x कैंसिल, यहाँ 13 बटे 2 का वर्ग करने पर। तो दोस्तों 13 बटे 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 बटे 2 का वर्ग करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 13 13 में 169 बटे 2, 2 दूना 4, यानी 169 बटे 4 अगर आप इसमें जोड़ देते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, 81p स्क्वायर क्या है पूर्ण वर्ग है। तो आप क्या करेंगे, 81p स्क्वायर के वर्गमूल क्या हो जाएगा 9p हो जाएगा, का दोगुना क्या हो जाएगा 9 दूनी 18p हो जाएगा। दोगुना से आप क्या करेंगे, दोगुने से आप यहाँ जो दिया गया दूसरा पद यानी 198pq को विभाजित करने पर। तो दोस्तों विभाजित कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -198 बटे 18, 198pq बटे 18p हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18, यानी 9 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ से देखिए p से p कैंसिल, तो यहाँ से माइनस का 11 q आ जाएगा का वर्ग करने पर। यहाँ तक आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। तो दोस्तों वर्ग कर देंगे तो -11 क्यू का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 11 ग्राम में 121 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसमें इसका योग इसमें कर देते हैं दिए गए व्यंजक में तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आशा करते हैं आप ये भी सिंपल सा समझ गए होंगे। 8वां देखिए क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर पूर्ण वर्ग है तो यक्स स्क्वायर के वर्गमूल क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा का दोगुना करने पर। तो दोस्तों यक्स का दोगुना करेंगे 2x से आप क्या करेंगे, दूसरा पद यहाँ क्या है -17x, तो -17x को विभाजित करने पर तो क्या हो जाएगा, -17x को विभाजित करने पर। तो चलिए विभाजित कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, -17x में आप 2x से भाग कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों फिर से समझिए, जो पूर्ण वर्ग दिया गया होगा उसका आप सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे, जो आएगा वर्गमूल उसका आप दोगुना कर देंगे, तो दोगुना करके आप दूसरे पद में भाग कर देंगे, यानी -17x में आप 2x से भाग करेंगे तो x से x कैंसिल, यहाँ 17 बटे क्या हो जाएगा, -17 बटे 2 हो जाएगा। तो 17 का 17 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इज इक्वल टू यहाँ सिंपल सा इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 289 बटे
2 दूना 4 हो जाएगा। अगर आप यही जोड़ देंगे तो दिया गया व्यंजक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आशा करते हैं इसे भी आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों ही क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, दोनों ये जो दोनों पूर्ण वर्ग हैं, पहले का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले का वर्गमूल, पहले पद का वर्गमूल, तो पहले पद का वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पहले पद का वर्गमूल यानी 16x² का आप वर्गमूल निकालेंगे तो 4x हो जाएगा। देखिए दूसरे पद का वर्गमूल, तो दूसरे पद का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25y² है, ये भी पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, जो आया है, जो यानी वर्गमूल निकालने पर आया है का दोगुना करने पर, यहाँ लिख देते हैं दोनों पदों के वर्गमूल का आपस में गुणा करके दोगुना करने पर। तो दोस्तों दोगुना कर देंगे, दोनों का आपस में गुणा करके दोगुना कर देंगे। तो यहाँ से चलिए दोगुना कर देते हैं। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 4x गुणे 5y। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 दूना 40xy। अगर आप 40xy इसमें जोड़ देते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आशा करते हैं इसे भी आप सिंपल समझ गए होंगे। जो अगर 2 व्यंजक दिए गए हैं, दोनों पूर्ण वर्ग हैं, तो आप पहले पद का वर्गमूल निकाल लेंगे, दूसरे पद का वर्गमूल निकाल लेंगे, जो आएगा उसको आपस में गुणा करके उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो जो आएगा वही इसमें अगर जोड़ देते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आशा करते हैं इसे भी आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो देखिए केवल दोस्तों x² ही एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो क्या करेंगे, x² का वर्गमूल, x² के वर्गमूल, तो x² का वर्गमूल x हो जाएगा का दोगुना करने पर, तो दोगुना कर देंगे, x का दोगुना क्या हो जाएगा, 2x से दूसरे पद यानी दूसरा पद क्या है, 8x को विभाजित करने पर, तो दोस्तों विभाजित कर देंगे, 8x में 2 से भाग कर देंगे तो x से x कैंसिल, 2 1 2 चौक 8, यानी यहाँ से 4 आ जाएगा। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, 4 का वर्ग करने पर, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर आप 16 दिए गए व्यंजक में जोड़ देते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आशा करते हैं इसे भी आप समझ गए होंगे। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे x² प्लस 8x प्लस 16, यानी क्या हो जाएगा, देखिए x² हो गया प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 4x लिख सकते हैं, 4 गुणे x हो गया प्लस ये प्लस क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको करेंगे तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी यही इसका मतलब ही पूर्ण वर्ग होता है, यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अगर आप 16 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग, यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर। हैशटैग कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज x² माइनस 6x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इसके अगले क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।